हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी आपने श्री स्वामी जी महाराज से जो सुना, महाराज जी ने कोई नई बात बताई हो या कोई आपसे अलग बात बताई हो, ऐसा नहीं है। आपकी ही बात आपको बताई है, आपका ही अनुभव आपको बताया है। उसके लिए कोई अलग से कोर्स करना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, केवल दृष्टि जाननी। और अपने आप को जानना अगर कठिन है तो फिर सुगम क्या है। तो आपको अपने आप को जानना है। जो आपकी दृष्टि बहिर्दृष्टि हो रही है उसको अंतर्दृष्टि करना। बचपन में आप थे, बचपना बीत गया, जवानी आ गई, जवानी बीत गई तो प्रौढ़ावस्था आ गई, वो बीत गई तो वृद्धावस्था आ गई। तो अवस्था बदल गई, शरीर बदल गया, आप तो वही हैं। पहले आपको कई बार बताया कि आपके बचपन की कोई फोटो कोई आपको दिखाए कि ये आपकी फोटो है बचपन की, आप पहचान लोगे। शरीर पूरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। आपसे पूछेंगे तो आप तो यही कहोगे कि हाँ मेरी फोटो है। तो ये कहने वाला कौन है? ये वही कहेगा जो शरीर बदलने पर भी नहीं बदला। सब कुछ बदलता है, स्वभाव बदलता है। दोषों के विषय में स्वामी जी महाराज ने बात की। आपके जो बुजुर्ग हैं वो आपको देखेंगे तो आपसे कहेंगे कि भी आप तो मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप छोटे थे तो बड़े शरारती थे। तो वो शरारतीपना कहाँ गया? अभी भी आप शरारती हैं कि वैसे जैसे बचपन में थे? तो वो भी चला गया। आप वही, खुद वही के वही। उसकी तरफ दृष्टि स्वामी महाराज ने दिलाई है। एक तो आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा क्या है कि आत्मा तो कोई ऐसी बात नहीं कि आत्मा को जानने के लिए हमें कोई पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी कि आत्मा क्या है। आप खुद ही हैं। खुद जो आप कहते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, वही, उसी को जानना है। उसमें कठिनता क्या है? ऐसे ही संसार में देखिए, संसार पहले कैसे था, इतिहास पढ़ते हैं, पहले ये था वो था, अब कहाँ है वो? अभी आप कह रहे हैं कि आपको वर्तमान सच्चा दिख रहा है। अभी हम सच, सब कुछ सत्य दिख रहा है, लेकिन कल क्या ये रहेगा? जैसे कल का दिन आज नहीं है तो कल चला गया, ऐसे ही आज का दिन भी कल में चला जाएगा। लेकिन सब जाने पर भी जो वही का वही रहा वो है परमात्मा। जैसे शरीर में सब कुछ बदलने पर भी स्वयं नहीं बदला, वो तो है आत्मा। और संसार में जो सत्ता है, चिन्मय सत्ता, जो संसार बदल रहा है और वो वही है, वो है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद हुआ है तो केवल अहम, जिसको चित जड़ ग्रंथि का, और उसको अपना मानना है। सार बात तो इतनी ही। सबका अनुभव है कि जैसे बचपन मर गया, बचपन नहीं रहा तो मर गया, जवानी भी मर गई, और निरंतर हम मर रहे हैं। आपको कोई पूछे कि जवानी आपने किस दिन छोड़ी थी, क्या तारीख थी उस दिन, नहीं बता सकते। बुढ़ापा कब से शुरू हुआ, कौन सी तारीख से शुरू हुआ, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो निरंतर
निरंतर बदल रहा है, को आपको पता नहीं चलता कि कब जवानी चली गई, बचपना कब चला गया, कब बुढ़ापा। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे अवस्थाएं बदली हैं, वो भी मृत्यु भी एक अवस्था है। मृत्यु में हमारा नाश नहीं है, वो भी शरीर की अवस्था है। शरीर बदल गया, बाद में शरीर असमर्थ हो गया, फिर शरीर मर गया, आप वही के वही हैं। ये सब अवस्था बदली है। गीता ने यही तो कहा था, तथा देहांतर प्राप्ति। और अब अपने आप को देखें और संसार को देखें कि आपके साथ सदा रहने वाला कौन है। और ये आपके खुद की बात है, कोई नई बात नहीं है जिसके लिए आपको कोई पढ़ाई करनी पड़े या कोई कोर्स करना पड़े, सीखना पड़े। खुद की बात है। आप सब जानते हैं, दृष्टि वहां से हटाई हो तो थोड़ी दृष्टि डाल के देख लीजिए कि आपके साथ सदा रहने वाला कौन है। आपके साथ आपका जब शरीर भी सदा नहीं रहता, बदलता रहता है और चला जाता है, तो आपके जो संबंधी हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, वो साथ रहेंगे क्या? सब मिला है और बिछुड़ जाएगा। जो कुछ हमें दिखता है, एक दिन सब बिछुड़ जाएगा, या वो चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमसे कभी बिछुड़ते नहीं, सदा साथ रहते हैं। उसी को अपना मानना है। और स्वामी भाई ने बार बार ये बात कही ना कि इसको मान लो, इसमें करना क्या है? मैं वही हूं, इसको जानने के लिए क्या करना है? नाम जप करना है कि कोई क्रिया करनी है कि ध्यान करना है, क्या करना है? मानना मात्र, बस पता चल गया, दृष्टि चलेगी, मान लिया। गलती कहाँ होती है? मानते सभी हैं, कोई कठिन काम नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं, जरा सी भी दृष्टि डाली कि मैं वही हूँ, कोई कठिन काम नहीं है। गलती कहाँ होती है कि इसमें हम स्थिर नहीं रहते। यही तो बात है। तो स्वीकार करना, तभी महाराज ने कहा ना कि इसमें करना कुछ नहीं है, खाली मानना और स्वीकार करना है। और मैंने पहले भी आपसे कहा और मैं बार बार कहूंगा, इसलिए कि आपके भीतर बात बैठ जाए कि जो बात मानने की होती है, स्वीकार करने की होती है, उस पर विचार करने से, उसको समझने की चेष्टा करने से कि पुस्तकें पढ़े समझे उसको, और उसका चिंतन करने से वो बात जीवन में नहीं आती, वो तो केवल मानने में ही आएगी। आप कहें कि अनुभव हो जाए, तो अनुभव नहीं है, ये अनुभव की बात नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो वासुदेव सर्वम है, परमात्मा प्राप्ति है, आपको पहले मानना ही पड़ेगा। वो फिर मानना जो है वो मानना नहीं रहता, जानने में आ जाता है, अनुभव हो जाता है। लेकिन उपाय उसका मानना ही है। और मानने के बिना न कर्म योग चलता है, न ज्ञान योग चलता है, न भक्ति योग चलता है। जहाँ तक कि संसार के कार्य भी बिना बिना माने नहीं चलते। आपने शुरू शुरू में वर्णमाला सीखी, ABCD सीखी, क ख ग सीखा, तो अध्यापक ने कहा कि भाई ऐसे हैं, दो डंडे किए, बीच में एक डंडा ऐसे कर दिया जी, ए हो गया। अभी आप कहें कि ए कैसे हो गया, तो कभी पढ़ सकोगे? वो कहे ए, हाँ ठीक है। बोले ये का है, यहाँ ठीक है। ये है खा, तो आप कहे ठीक है, मान लिया। तो मानने से ही आगे इतना आप बढ़ोगे। और अगर पहली कह दी नहीं मानते तो फिर माँ मूर्ख मूर्ख रहे। तो ये मानने की बात है। तो जैसे आपने जान लिया कि मैं वही हूँ, और वो मैं है, वो मैं परमात्मा का अंश है, वही अंश है परमात्मा का। अंश का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा का कोई टुकड़ा हो गया। अंशपना जो है वे कर अहम के कारण से, अहम ही जीव को परमात्मा से अलग करता है। और उसके लिए भी स्वामी महाराज ने कोई जप तप आदि नहीं बताए, मानने की बात बताई। मान लो कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं। क्यों? कि वो हमसे कभी दूर नहीं होते, कभी बिछड़ेंगे नहीं। और चाहे ये मान लो कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है,
क्यों? कि सदा साथ रहने वाला है नहीं। तो आप किसको पकड़ोगे अगर दो दिए जैसे? भगवान को पकड़ोगे कि संसार को पकड़ोगे? घाटा घाटा कौन चाहता है? जो व्यापारी है वो काम करेगा जिसमें घाटा हो। तो संसार में जो अपनापन है, जो कहते हैं कि संसार को अपना मत मानो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाओ या हिमालय में चले जाओ। संसार की सेवा करनी, जो अपना नहीं है उसकी सेवा करनी, जो अपना है उससे प्रेम करना। दो ही बातें हैं, सेवा और प्रेम, अलग अलग बातें नहीं है। संसार आपसे प्रेम नहीं चाहता, वो सेवा चाहता है। और भगवान आपसे सेवा नहीं चाहते हैं, वो केवल प्रेम चाहते हैं। तो खाली यूं ही एक बार कह दे कि मैं तेरा हूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी महाराज ने कहा है कि एक रहस्य की बात, ऐसे कहा स्वामी महाराज ने कि एक रहस्य की बात है। क्या रहस्य की बात है? कि आप कह दो भगवान से कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और इतने ही नहीं, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये मुझसे कहे। जैसे बालक होता है ना, माँ होती है माँ। माँ भाई बालक से क्या चाहती है? यही तो वो कहे कि मैं तेरा हूं तू मेरी, तो माँ खुश। तो अपना मानो और फिर भगवान से कहो कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। तो ये भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये बातें जो हैं, इसके लिए केवल आपकी दृष्टि याद डालनी है, मानना ही है। और करना क्या है? ना कोई पढ़ाई करनी है, ना कोई तप जब तप करना है। जब तब जो कहने की बात कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कि आपका समय का सदुपयोग हो, समय बर्बाद ना हो। कि आपने मान लिया और फिर अपना खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, वो उसके लिए नहीं। समय का सदुपयोग करो, नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। समझ में क्या क्या सुबह से लेकर रात तक निरंतर नाम जप। पहले से आपको मैंने बताया हुआ है कि नाम जप कई करते हैं कि सुबह उठे, अपना नहा धो के बैठ गए आसन में और जो माला ली जप ली, तो सोचते हैं चलो आज का काम हुआ, पिंड छूटा मतलब आज का। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई में आनंद आता है कि जब घंटी बजती छुट्टी की, तब आनंद आता है। तो आजकल साधक का यही दशा है। पाठ कर लिया कि नित्य नियम करना, नित्य नियम कर लिया, सब कर लिया। तो नित्य नियम करते समय आनंद आना चाहिए ना। तो उस समय आनंद नहीं आता, जब पूरा हो जाता है तो आनंद आता है कि चलो आज का आफत मिट्टी। तो ये नहीं, नाम जप भी हो, निरंतर नाम जप। स्वामी जी के साथ रहने वाला एक छोटा ब्रह्मचारी था, बालक था। अब वहां स्वामी जी के साथ जो बच्चे रहते थे, स्वामी जी का खाली नहीं बैठने देते थे। व्याकरण पढ़ो, गीता याद करो, व्याकरण पढ़ो, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, फिर उसको सुनाओ। दिन भर याद करो, फिर उसको फिर सुनाओ कि क्या याद किया। एक छोटा बालक था, उसने साहस करके, जब सुबह सब प्रणाम करने 7 बजे लगभग सब बच्चे आते थे स्वामी जी को प्रणाम करने के लिए, तो उसने साहस करके स्वामी जी से, बाकी भी बात पूछनी है आपसे। स्वामी जी बोले हाँ बोलो भाई, क्या बोलो क्या। बोले आपके पास जो आते हैं सबको कहते हैं आप राम राम करो, बैठ के नाम जप करो, साधना करो, ये करो वो करो, अब हमें कहते हैं पढ़ाई करो आप। बड़ी आफत है। तो स्वामी यहाँ से स्वामी जी बोले कि ये अच्छी बात है, तुम चाहते हो तो जरूर करो करो, नहीं पढ़ना चाहते तो ये थोड़ी जबरदस्ती है, राम राम करो बैठ कर। मैंने कहा महाराज जी मैं राम राम करूंगा। वो महाराज जी का ठीक है। कहा वो कोने में बैठ जाओ वहां पर और राम राम करना शुरू कर दो, और आवाज जो है वो मेरे कान तक आनी चाहिए। अब बैठ गया वो राम राम करने वाले। दोपहर का जब भोजन का समय हुआ, उसको कहा भाई जाओ प्रसाद पाओ, भोजन करके फिर आ जाना। भोजन करके आ गए, फिर बैठ के आप फिर राम 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 करते करते शाम पे हो गई। शाम का समय का जाओ, भोजन का समय हो, प्रसाद पा के फिर आ जाओ। फिर गया और फिर बैठ गया। अब रात को जब 9 बज गए, समय हो गया, तो महाराज ने कहा कि जाओ विश्राम करो, सोने का समय विश्राम करो, सुबह फिर आ जाना। तो दूसरे दिन सुबह आया,
तो उसने स्वामी महाराज से हाथ जोड़ कहा कि मैं तो वो पढ़ाई ठीक है। तो महाराज ने कहा कि यही तो बात है कि अगर मैं पढ़ाई ना कहूँ तो राम न करने करूँ तो तुम दिन भर प्रमाद करोगे। प्रमाद उसी से बचने के लिए कहता हूँ कि ये आप करोगे नहीं और प्रमाद हो जाएगा, बहाना बहाना मिल जाएगा कि चलो बैठ के नाम जप करते हैं। तो नाम जपो, ऐसा नाम जपो। नाम जप में समय नहीं होता। नाम जप में दो बातें ख्याल रखिए। एक समय नहीं होता, इतने बजे से इतने बजे तक नाम जप करना है, समय नहीं होता। और गिनती नहीं होती, इतना माला रोज करनी, इतनी नाम रोज लेना है, गिनती नहीं होती। आप लाखों नाम जप रोज कर लो, भगवान का नाम लाखों बार ले लो और फिर कहो कि अब पूरा हो गया, तो नाम जप कभी पूरा होते ही नहीं। नाम जप में आराम है ही नहीं। स्वामी महाराज की वाणी है कि नाम में आराम नहीं है। कि इतना जो कहता है कि मैंने इतने लाख नाम जप कर लिया, तो उसका नाम जप अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये महाराज जी के कहा हुआ, कई वर्ष पहले की बात है, डायरी में लिखी। इतना लाख अगर कहो कि आज मैंने इतने लाख नाम जप कर लिया, तो उसका नाम जप अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये कर लिया ये नहीं होता, वो तो करते ही रहना है। तो समय का इतना सदुपयोग है, समय व्यर्थ ना जाए। जो हमारा कर्तव्य है दूसरों के प्रति, तो कर्तव्य का पालन पूरा करना है। सेवा, ये इसका नाम है सेवा। दूसरे की सेवा करनी, दूसरे को सुख पहुंचाना, और आशा मत नहीं रखना कुछ भी बदले में। नहीं है मेरी वाह वाह हो जाए, मेरी तारीफ हो जाए, वो भी नहीं। बस सेवा करना। और सेवा करना का ये का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ से उसके पैर दबाने या ये करना, ये भी सेवा है। असली सेवा है आज्ञा का पालन। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मन को उनका प्रसन्न नहीं करोगे, तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी। वैसी सेवा तो पैसे देकर नौकर से भी करवा लो आप। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना, ये तो है संसार की सेवा। और भगवान से प्रेम। अगर आप संसार में किसी से कहो कि भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, तो वो खुश हो जाएगा क्या? क्योंकि संसार को सेवा चाहिए और भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं तू चाहे कुछ मत कर, एक बार कहते कि मैं तेरा हूं, वो मेरा है। तो ये बात है मानने की, दृढ़ता से स्वीकार करने की। फिर और कोई जिज्ञासा होगी, प्रश्न तो आगे सत्संग में। दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, ये भाव। सेवा है वो कर्म नहीं है, सेवा भाव है। आपने ऊपर से सेवा कर दी, भीतर में भाव नहीं है, तो वो सेवा नहीं है। सेवा तो भाव है, और भाव की सेवा जो होती है वो विश्व मात्र की सेवा होती है। सर्वते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो कहा गया कि सब सुखी हो जाएं। तो स्वामी महाराज कहते थे कि आप कहते हैं सब सुखी हो जाएं, तो पूरा संसार मिलके भी एक आदमी को सुखी नहीं कर सकता। एक राजा की बात आती है ना, कि राजा का बालक हुआ, अब वो रोए बार बार, तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो मेरे बालक को रोने नहीं देगा, खुश रखेगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो है किसी की ताकत बालक रोने से रोक दे? तो ये यही स्वरूप है कि हमारे भाव हित का भाव होगा तो फिर सेवा अपने आप होगी। सेवा कोई परिश्रम नहीं है। हमारा भाव नहीं है, बिना भाव के करते हैं तो हम, वो परिश्रम होता है। भीतर से तो जल बुन रहे हैं और ऊपर से सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है, भाव सुख का। कोई परवाह नहीं। ये तो बात कही है कि आशा नहीं रखनी हो कुछ भी। वो हमसे कुछ चाहे या हम हमारे करें, वो भले हमें बुरा कहे, कुछ भी कहे, हमारा काम हित करना है। हाँ, अपने ओर से हित करना है। हाँ। नहीं माने तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आपका काम आपको करना है। जो दूसरे का कर्तव्य देखता है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य का पालन करता है। हाँ, दूसरा चाहे जैसे ही हो।
कोई बात नहीं, नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं। नाराज हो जाए तो क्या हो गया, आपका क्या नुकसान कर लिया। जो बनिया होता है वो दुकानदारी करता है, कई दुकानदार जो ग्राहक होते हैं नाराज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, बोले बड़े नाराज हो जाए, दुकानदारी खत्म नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स के जब वो छापा पड़ता है तो वहां जाते हैं उनके सामने, तो भीतर में तो गाली निकालते हैं उनको, अफसरों को, लेकिन बाहर से क्या करते हैं। जी, हाँ हाँ, जी जी। हमें वही तो बात चल रही है कि हमें अपना कर्तव्य देखना है। आप करो, आप करो नाम जरूर, दूसरे को प्रेरणा कर दो, करे ना करे उस, आप पर जिम्मेवारी है ही नहीं। आपकी जिम्मेवारी आपकी अपनी है। आपका क्या कर्तव्य बनता है, भगवान ने साफ कहा ना, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। नारायण नारायण नारायण।